तो मेरे भाई, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्पेशल पर्पस बुक, जिसे हम ये हमारा चैप्टर है। अगर हम बुक में देखें तो हमारी बुक में इस चैप्टर को इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो हमारा चैप्टर है दैट इज स्पेशल पर्पस बुक, और ये बुक 1 है जहां पर हम पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में। ऐसे ही और भी बुक 2 होगी जहां हम अदर बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक चैप्टर में आप प्रॉपरली पूरा कैश बुक समझोगे और अगले चैप्टर में आप प्रॉपरली अलग से बाकी सारी बुक्स के बारे में पढ़ोगे। लेकिन ये स्पेशल पर्पस बुक क्या है ये सर? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है, हम उन ट्रांजैक्शनों को जर्नल बनाते हैं, सारी ट्रांजैक्शनों को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। ये चीज क्या है? तो स्पेशल पर्पस बुक हम क्यों बनाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहता है बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती है एक ही बुक में, प्राइमरी बुक में, एक ही बुक में सबको रिकॉर्ड करना, यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो रिसिप्ट या पेमेंट कैश से रिलेटेड है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसी जिससे गुड्स की सेल से रिलेटेड है, या कोई ट्रांजैक्शन जो सिर्फ परचेज से रिलेटेड है। तो कहता है कि इसीलिए हम क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शनों को हमें रिकॉर्ड करना है, समरी नहीं बना रहे। समरी बनाना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, क्लासिफाई मतलब लेजर बनाना। यहाँ लेजर की बात नहीं कर रहा, यहाँ वो बात नहीं लेजर की कर रहा और ना ही समराइजिंग ट्रायल बैलेंस की कर रहा, वो जर्नल वाली की बात कर रहा है। कह रहा है जर्नल एक ही जगह बनाते हो, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, क्यों ना हम एक काम करें, इस जर्नल को भी अलग अलग रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। क्यों ना हम जर्नल को भी अलग अलग रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, इसलिए हम बना लें स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि क्यों ना हम एक अलग से सेपरेट बुक बना लें, ठीक है ना, जहां पर हम क्या करें, जहां पर हम 1-to-1 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, सेपरेट बुक बनाएं हर ट्रांजैक्शन की। जैसे एक कैश की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक तरफ हो जाए, क्रेडिट की परचेज एक तरफ हो जाए, ठीक है ना, कोई और क्रेडिट की सेल हो एक तरफ हो जाए, तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जर्नल की एंट्री होती है सारी। और आपको कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी आप इन प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो उसी को आप कहते हो स्पेशल पर्पस बुक, या फिर स्पेशल जर्नल, या फिर सब्सिडरी बुक्स। इसे 3-4 नाम से कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ। इसे एक तो स्पेशल पर्पस बुक कह दिया, या फिर मान लो कि ये एक तरीके से स्पेशल टाइप के जर्नल है, तो स्पेशल जर्नल है, ठीक है ना, स्पेशल जर्नल है, या फिर आप इसे कहते हो सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। आप मुझे उम्मीद है ये तो समझ गए होंगे कि हम इसे क्यों बना रहे, क्यों बना रहे। नहीं नहीं नहीं, ताकि जर्नल में इतना बर्डन ना पड़े एक ही जगह सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्यों ना हम उसी जर्नल की ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, क्लासिफाई नहीं, रिकॉर्ड जो कर रहे हैं उसी को हम तरीके से रिकॉर्ड कर लें। स्पेशल जर्नल नाम दे दिया। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से जर्नल पढ़ेंगे वो भी मैं समझाता हूँ, मतलब कौन कौन सी सब्सिडरी बुक पढ़ेंगी। तो आपको कहता है कि अब ये जो स्पेशल बुक 1 है, ये स्पेशल बुक 1 और 2 को 2 मिनट इग्नोर करो। जो स्पेशल पर्पस बुक है, स्पेशल जर्नल है, सब्सिडरी बुक्स है, इसमें आप क्या क्या बनाते हो? तो कह रहा है एक आप बनाते हो इसके अंदर कैश बुक, जो हम समझेंगे, ध्यान रखना। एक हम बनाते हैं कैश बुक, एक हम बना रहे हैं परचेज बुक, ठीक है ना। अब एक परचेज बुक के बाद, परचेज बुक के बाद कौन सी बुक बनाओगे? सेल्स बुक, ठीक है ना। तो परचेज बुक के बाद मान लो सेल्स बुक बना ली, मेजरली जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है। परचेज बुक के बाद एक और बना दी, अलग से बनानी पड़ेगी, परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और एक हो गया ऐसे ही सेम, ये अलग है, ध्यान रखना, ये 5 हो गई है टोटल अभी तक। इसके अलावा एक और होता है सबसे लास्ट, वो होता है जर्नल प्रॉपर। क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या बला है और ये चारों क्या बला है और ये पहले क्या बला है। कैश ट्रांजैक्शन अपने आप में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा। कैश बुक 2 कॉलम में बनती है, एक बनती है 1 कॉलम, ऐसे लिखा जाएगा, एक होगी 1 कॉलम, और एक कहेगा
2 कॉलम। आपको बढ़िया चीज बताता हूँ, पहले के टाइम पे 3 कॉलम भी हुआ करती थी, लेकिन अब हट गई। 1 कॉलम में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, 2 कॉलम बनाओगे तो कैश के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। मेजरली आपके पेपरों में ये इससे क्वेश्चन आ जाता है, और 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न से भी आ जाते हैं। इन बुक को अदर सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। तो जो आप देख रहे हो ना, जो आपका चैप्टर है स्पेशल बुक 1 कैश बुक, तो कैश बुक आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। लेकिन जब आप बात करोगे अदर बुक्स की, तो अदर बुक्स में आप परचेज बुक पढ़ोगे, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। अब भैया इन ट्रांजैक्शनों में क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है, ध्यान रखना। कैश बुक के अलावा जैसे परचेज बुक है, तो आपके मन में सवाल आएगा भैया सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, परचेज विथ ओनली क्रेडिट परचेज, क्योंकि अगर वो कैश की परचेज हुई तो वो कैश बुक में आ जाएगी, समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पर कौन सी परचेज? ओनली क्रेडिट। और उसी क्रेडिट परचेज को अगर रिटर्न करा तो परचेज रिटर्न बुक बनेगी। सेल्स कौन सी सेल? ओनली क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल्स होगी तो कैश बुक में आ जाएगी। और अगर कैश सेल्स के बाद सेल रिटर्न भी हो गया तो वो भी कैश बुक में ही आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न बुक जब होगा जब उधार की सेल है तो उधार की सेल को रिटर्न। लेकिन इसके बाद कुछ एंट्रियां ऐसी होती हैं, कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो ना तो कैश की होती, ना बैंक की होती, ना परचेज की होती, ना सेल की होती, ना सेल रिटर्न, ना परचेज रिटर्न। वो होती है एक्स्ट्रा ऐसी एंट्री जो इन सब की नहीं हो, उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? आप तो जर्नल कर चुके, बता सकते हो? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन पढ़ा है अभी देख के? अच्छा, बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन जब हो जाता है तो मशीन की वैल्यू कम होती है, मशीन हो जाता है क्रेडिट, याद है? और डेप्रिसिएशन नुकसान है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। देखो ना तो इसमें परचेज है, ना सेल है, ना कुछ है, ना कैश है, कुछ भी नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग से लिख दोगे, और डेबिट में क्या लिखोगे? सैलरी अकाउंट। अच्छा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जर्नल प्रॉपर में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जब रेंट आएगा तो पैसा आ जाएगा, है कि नहीं? है ना? चलो ध्यान रखना, क्लियर है? ये मेन बेसिक इंट्रो था जो इस पूरे कैश बुक को आप समझोगे। अगर मैं सब्सिडरी बुक बोलूं, कैश बुक बोलूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इंट्रो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें अगले 2 चैप्टर को समझा चुका है। बस एंट्रियां करनी कैसे है, बस वो समझना है, और वो कोई बहुत बड़ा काम है ही नहीं। आप जर्नल कर चुके हो, आप लेजर कर चुके हो, आपको जर्नल बनानी आती है, आपको लेजर बनानी आती है, काम पहले से ज्यादा आसान है। इसमें जर्नल से भी ज्यादा काम आसान है और लेजर से भी। जस्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट फॉर्मेट एंड रिमेंबर दैट ओनली पॉइंट, कि फॉर्मेट बनाना आना चाहिए सारे अकाउंट्स में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। अगर मान लो आपको कैश बुक बनानी है, क्योंकि सबसे पहले हमें आप कैश बुक सीखनी है, तो कैश बुक का हम फॉर्मेट समझ लेते हैं और 2-4 बेसिक इंट्रो से एंट्रियां समझा देते हैं। तो सबसे पहले कैश बुक समझ रहे हैं, सिंगल कॉलम, ठीक है? सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब एक ही कॉलम होगा। एक कॉलम से मेरा मतलब क्या है कहने का, मैं वो समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ ऊपर लिख दोगे कि ये हमारी है कैश बुक। कैश बुक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको वही सेम, अब देखो ये जर्नल टाइप है, लेकिन ये वैसा नहीं है जर्नल जैसा बनाना, ठीक है ना? यहाँ आपको करना क्या, बस वो समझना है, डेट, पर्टिकुलर। अब जर्नल है, जर्नल काइंड ऑफ जर्नल ही है एक तरीके से, जर्नल के बदले बना रहे हो आप, तो जर्नल के बाद लेजर फोलियो आना चाहिए था, यहाँ जर्नल फोलियो तो नहीं आना चाहिए था, क्लियर है ना? यहाँ आएगा लेजर फोलियो, और यहाँ पर अमाउंट। अब एक चीज ध्यान रखना, कैश बुक है, सिर्फ सिंगल कॉलम है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ अमाउंट लगा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ, क्यों वो चीज ध्यान रखना, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही चीज चेंज होगी आगे जाके, इसलिए मैं इसको अलग से मेंशन कर रहा हूँ। डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर। देखो प्रॉपर लेजर टाइप नहीं बन रहा, लेकिन फर्क है, लेजर टाइप बन रहा है पर फर्क है। और यहाँ पे आपको इसमें भी यहाँ डेबिट साइड लिखना है और ये साइड आपको क्रेडिट साइड। अब ये सिंगल कॉलम है, यानी कि इसके अंदर ओनली कैश की ट्रांजैक्शन होगी, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मान लो अगर सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो पैसा आया, मान लो कैश अकाउंट आ गया, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट,
मालिक लाया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आया, मान लो 10 रुपये आया, मालिक ने बिजनेस शुरू करा 10 रुपये से। तो हम इस एंट्री पे अब ध्यान से देखेंगे बेटा, हमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर कैश की एंट्री हुई है, कैश डेबिट हुआ है। ये लेजर नहीं बना रहे हो, है प्रॉपर वैसा ही, पर लेजर नहीं बना रहे हो। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल के नाम से 10 रुपये। कैपिटल क्या हुआ, भाड़ में जाए, वो नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 10। तो मान लो जो भी डेट होगी डेट, और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट है तो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 10 रुपए से, तो नाम उल्टा आएगा 10 रुपए बस। अब आप बोलो ये तो लेजर टाइप हो गया, लेकिन अब आपको कैपिटल का लेजर नहीं मतलब कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाना, कहीं आप उसको भी बनाने लग जाओ। ये कैश बुक होता है, लेकिन ये सिंगल कॉलम है। अब मान लो अगर एक ट्रांजेक्शन हो, अब जैसे मान लो मैंने 10 रुपए की कैश, बहुत ज्यादा फर्क आएगा इसीलिए। मान लो मैंने 10 रुपए के गुड्स खरीद लिए, चलो पहले एक आसान सा करते हैं। 10 रुपए के गुड्स खरीद लिए और कुछ नहीं बोला, तो कैश में गुड्स है यानी कि कैश बुक में आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ गुड्स खरीदे। तो गुड्स खरीदे तो किस में खरीदे होंगे, कैश में। तो मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, 10 रुपये 10 रुपये। तो मुझे देखना है कैश क्रेडिट हुआ परचेज के नाम से, बस इतना लिखना है। तो यहाँ डेट डाल दूंगा और लिख दूंगा बाय परचेज अकाउंट, कितना रुपया। अब एक एंट्री समझाता हूँ क्योंकि इसमें मजा आएगा डबल कॉलम में। तो यहाँ इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस आपको समझ आएगा। मान लो 10 रुपए थे कैश, बैंक में जमा करा दिए, मान लो पड़ी है 10 रुपए कैश बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 रुपए 10 रुपए। अब आप क्या डबल कॉलम बना रहे हो, क्या बैंक के अकाउंट लिखोगे, सिर्फ कैश का कॉलम। कैश क्रेडिट हुआ है 10 रुपए से बैंक के नाम से, तो कैश क्या हुआ है, क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट के नाम से 10। और इस तरीके से आप इस 1 कॉलम स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। लेकिन अगर ये 2 कॉलम होती तो क्या होता, तो फिर वही समझाता हूँ आपको। अब अगर मैं इसको 2 कॉलम बनाने का ट्राई करता हूँ, अब मान लो ये जो ट्रांजैक्शन है ये 2 कॉलम है। 2 कॉलम मतलब अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं। कैसे, ध्यान से। यहाँ तो आप सेम बेटा वही लेजर फोलियो, इस तरफ अब आपको क्या करना है, इस तरफ लिखना है कैश और इस तरफ लिखना है बैंक। आप चाहो तो नीचे अमाउंट लिख सकते हो, ऐसे करना है। फिर अगला डेट पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी कैश और बैंक, इस तरफ कैश इस तरफ बैंक, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से बनता है डबल कॉलम। अब डबल कॉलम में सिर्फ एक ही एंट्री में हल्का सा फर्क आ जाएगा, बाकी तो सारी एंट्री जैसे आपने अभी ऊपर समझी वही है। अगर बिजनेस शुरू हुआ, और मान लो बिजनेस शुरू हुआ ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10 रुपए 10 रुपए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि भैया हमें तो सिर्फ कैश डेबिट हुआ है, इस एंट्री में कैश को डेबिट कर लेते हैं। कैश डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल के नाम से, ठीक। 10 रुपए सिर्फ कैश के कॉलम में लिखना और यहाँ डेट डाल देना, और बैंक के कॉलम में जब ना लिखो तो डैश बना देना। लेकिन मान लो बिजनेस अगर शुरू हुआ और कैश भी लाता और बैंक भी लाता 5 रुपए, तब आप कहते हैं बैंक भी डेबिट हुआ है कैश भी डेबिट हुआ है, क्रेडिट कैपिटल हुआ है। तो क्रेडिट कैपिटल का नाम यूज हो गया, यहाँ 10 रुपए और यहाँ 5 रुपए इस जगह पे लिख देते, इसी के बगल में। अलग से कोई आपको एंट्री नहीं बनानी थी, इसी के बगल में। आप खुद सोचो ना, कैश और बैंक दोनों डेबिट हो रहे हैं किस नाम से, कैपिटल के नाम से, क्रेडिट के नाम से। ये 5 रुपए 10 रुपए टोटल 15 रुपए हो रहा है। तो आप खुद सोचो, यहाँ कैश के में 10 लिख दो, बैंक के में, दोनों सेम अकाउंट, बस इतना करना है। लेकिन अगर मान लो ये एंट्री ऐसे नहीं होती, कोई एंट्री ऐसे होती कि रेंट आ गया, मान लो ये एंट्री नहीं होती, मान लो ऐसे आ जाता, कहता रेंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट आ गया 10 रुपए। तो आप फिर अब ये फर्स्ट एंट्री तो हो गई आपकी, अब आपको सेकंड एंट्री लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है किस नाम से, रेंट। तो यहाँ पे आप ये डेट लिखते हो और यहाँ लिखते हैं टू रेंट अकाउंट, और यहाँ इस बार कैश में नहीं आता और नीचे अलग आता। सेम ऐसे ही क्रेडिट की एंट्री होती है, लेकिन मजा आता किस एंट्री में, वो अब मैं समझाता हूँ। मजा किस एंट्री में आता, और यही एंट्री आपको
कंफ्यूज नहीं होनी है, और नहीं भी हो गया आप समझ भी जाओगे, बस मजे वाली एंट्री है। मैंने कहा मैंने बैंक में 10 रुपए जमा करा दिए, तो आप कहोगे भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10 रुपए 10 रुपए। ओ भैया हम तो दोनों ही बना रहे हैं, हम तो बैंक भी बना रहे हैं, हम तो कैश भी बना रहे हैं। अगर हम बैंक बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कैश बना रहे तो कैश क्रेडिट होना चाहिए। क्या चलो आराम से करते हैं, दोनों ही अकाउंट बना रहे हैं। बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट में कैश आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट को पहले डेबिट कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया क्या कैश नाम लिख सकते हैं, अरे भाई अब भाई क्या करें, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था कैश के नाम से, लेकिन कैश के कॉलम में लिखूं बैंक के कॉलम में लिखूं, बैंक के कॉलम में, क्योंकि आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो बैंक के कॉलम में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक के कॉलम में आएगा 10 रुपए। और कैश क्या हो रही है, क्रेडिट 10 रुपए बैंक के नाम से, तो कैश क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट यहां होता है, क्या नाम होगा, बाय बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही। किसके कॉलम में, कैश क्रेडिट हुई है ना, तो कैश के कॉलम में लिखो, बैंक में नहीं लिखो। अब ये समझनी है, दिस एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, इस एंट्री को क्या कहा जाता है, और ये डबल कॉलम में मिलती है, जहां पर आपको डबल ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री यूज करोगे तो यहाँ पे आपको सी ब्रैकेट में ऐसे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ, ताकि ओवरलैप ना हो, कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई दिक्कत। इसके अलावा मोस्टली कोई एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यही एंट्री अक्सर उल्टी हो सकती है। ये मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है मेरे भाइयों, यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया है इस क्लास में, जहां हम अकाउंट को समझ रहे हैं। क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, इंट्रो समझ लो बस। ये जितनी भी एंट्रियां मैंने कही है ना आपको, आप अपनी तरफ से सिंगल कॉलम बनाओ एक, और एक डबल कॉलम बनाओ, और फॉर्मेट बना के जो 3 एंट्रियां मैंने बोली, एक कैश की, फिर एक परचेज की थी, और परचेज के बाद फिर एक कैश और बैंक की थी, उस सिंगल कॉलम से कर लो। फिर यहाँ डबल कॉलम से एक कैश की करना कैपिटल, फिर बैंक और कैश दोनों कैपिटल ट्राई कर लेना एक ही बार, फिर उसके बाद बैंक टू रेंट ट्राई कर लेना, बैंक टू कैश ट्राई कर लेना। ठीक है,